बायोकेमिस्ट्री का यूनिट सेकंड है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सबसे पहले इसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म वर्ड आप लोगों ने भली भांति पढ़ा होगा इंटर में। जो आपका ये मेटाबॉलिज्म वर्ड है ये दो चीज से मिलकर बना है। एक होता है कैटाबॉलिज्म या दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि मेटाबॉलिज्म वर्ड में दो वर्ड आते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। हिंदी में कहते हैं इसको उपापचय, इसे कहते हैं उपचय, इसे कहते हैं अपचय। उपचय प्लस अपचय बराबर उपापचय। ठीक है, हिंदी में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। तो व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? किसी भी चीज का टूटना या बनना, वो मेटाबॉलिज्म। जैसे कोई दीवार है, ये दीवार है, अब ये दीवार किससे बनी है? सीमेंट से, बालू से, पानी से, गिट्टी से, है ना, दीवार बनी। अगर इस दीवार को हम फिर तोड़ दें तो ये फिर टूट जाएगा, बालू में, मिट्टी में या फिर ईंट में अलग हो जाएगा। यानी किसी चीज का टूटना, टूट कर बनना या बनकर टूटना, ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म। यानी कुछ भी चीजें रुकी हुई है वो मेटाबॉलिज्म। जैसे ये एग्जांपल है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये नॉर्मल कंडीशन, इसका ढक्कन खोल दूं, इसका इंक निकाल दूं, इसका इंक पैड निकाल दूं, सब निकाल दूं और फिर इसको असेंबल करके फिर से बना दूं, तो ये पूरा क्या है? मेटाबॉलिज्म। यानी किसी भी चीज का टूटना और फिर से बनना, ये पूरा जो प्रोसेस है इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी टूटना भी मेटाबॉलिज्म है और बनना भी मेटाबॉलिज्म। बात समझ पा रहे हो? अब दो चीज आती है, टूटना और बनना। दो प्रकार होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव समझते हो ना, टूटना। और एनाबॉलिज्म मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, यानी बनना। यानी अब बात यह आती है कि कुछ एक बड़ा कोई आइटम है, वो बड़ा किसी दो छोटे छोटे में या दो से अधिक छोटे छोटे में टूट रहा है, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और कोई छोटे छोटे आपस में मिलकर कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, दिस इज एनाबॉलिज्म। बस ये वर्ड याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा छोटे में टूट, विखंडन, डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकेज, कुछ भी टूट जाए। और एनाबॉलिज्म क्या है? कई छोटे छोटे मिलकर क्या है? बड़ा बना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। छोटा एग्जांपल ये है कि आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन। तो आपने पढ़ा था रिस्पायरेशन में क्या होता है कि C6H12O6 यानी जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके टूट जाता है 6H2O में प्लस 6CO2 में, है ना, और प्लस ATP में टूट रहा है। अब देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बन रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर छोटे मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी बड़े से छोटा टूट रहा है, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। क्लियर हो रहा है? और दूसरा अगर हम बात कर ले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, है ना, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या होता है? यही चीज उल्टा हो जाता है। उसमें 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस क्या बनते हैं? C6H12O6। अब छोटे से बड़ा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को याद रहेगा। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ना, वो ऐसे शांति से नहीं बैठता, बनता भी रहता है, टूटता भी रहता है। तो ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को टूटना, या ग्लूकोज का सिंपल से कॉम्प्लेक्स में टूटना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटना, बॉडी में लगातार चलता रहता है और इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज, इसको हेक्सोज भी बोलते हैं, ये ग्लूकोज जो है CO2H2O से बना है, ये इसमें भी फैट प्रोटीन भी बनेगा, ये ग्लाइकोजन में भी टूटेगा, पेंटोज में भी टूटेगा, पाइरुवेट में टूटेगा, लैक्टिक में टूटेगा। यानी एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल चारों तरफ टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, इसे ही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, यही हमको बारी बारी डिटेल में पढ़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O से मिलकर बना, तो CO2 और H2O से मिलकर क्या बना? ग्लूकोज बना। ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है ये? दिस इज फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है कि जो ग्लूकोज होता है ये टूटता है पार्विक एसिड में, किसमें? कौन सा साइकिल में? ग्लाइकोलिसिस में। भाई ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होता है? कि जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है पार्विक एसिड में। तो ग्लाइकोलिसिस भी क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
अब आपको पता है पार्विक टूटता है सिट्रिक में, सिट्रिक टूटता है लैक्टिक में, तो ये कौन साइकिल है? ये क्रेब्स साइकिल है ना? ये क्या है? क्रेब्स साइकिल है, या इसी को बोलते हैं टीसीए साइकिल। अब ये जो सिट्रिक साइकिल है, तो अब ये भी क्या प्रकार का है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। समझते जाओ, फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चल रहा है। दूसरी बात समझते हैं, ग्लूकोज हेक्सोज भी कहा जाता है ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज टूट जाए पेंटोज में, यानी हेक्सोज टूट जाए पेंटोज में, इसे बोलते हैं एचएमपी पाथवे। क्या बोलते हैं? एचएमपी पाथवे। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ग्लूकोज जब टूटता है ग्लाइकोजन, जैसे जब बॉडी में, इसे बाद में पढ़ाऊंगा, तो जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एनर्जी की से पर्याप्त मात्रा हो जाती है, तो वो ग्लूकोज हमारे लीवर में जाकर इकट्ठा होने लगता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसे कहते हैं क्या? इसे ग्लूकोज क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस था, यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजिनेसिस। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो हम जब खाना नहीं खा रहे होते तो हमारे बॉडी में जो फैट और प्रोटीन पहले से इकट्ठा होते हैं, वो फैट प्रोटीन धीरे धीरे टूट के ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे बॉडी की एनर्जी मिलती है। तो जब फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब आपको इस पूरे चैप्टर में समझ में आ गया होगा, इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जितनी साइकिल इन्वॉल्व है, वही साइकिल पढ़ना। जैसे फोटोसिंथेसिस ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? ग्लूकोज से टूटना पार्विक एसिड, ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। पार्विक एसिड का टूटना, इसमें क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। ग्लूकोज बन रहा है फैट प्रोटीन से, ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ना है। ग्लूकोज टूट रहा है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। ठीक है, एचएमपी पाथवे पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ये सारे पाथवे क्या है? ये सारे पाथवे ग्लूकोज से ही मिले हुए। ग्लूकोज का किसी में बनना या ग्लूकोज का किसी से बनना, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। और इस पूरे चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना है, बस ये सभी साइकिल के बारे में पढ़ना है, कौन कैसे बनना। क्लियर है? ये बहुत आसान, समझ आ गया होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर आगे काटेंगे।